नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत कल शाम 7 बजे अरुणाचल प्रदेश के यूपी स्थित गोल्डन जुबली आउटडोर स्टेडियम में अंडर 23 ट्राई नेशन चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में ताजिकिस्तान के साथ मुकाबला खेलेगा। आज ईटानगर स्थित लोक भवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत राजस्थान दिवस का आयोजन किया गया। समारोह में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल, प्रथम महिला एवं राज्य में सेवारत राजस्थानी समुदाय के सदस्यों ने हिस्सा लिया। अरुणाचल प्रदेश को SASCI 2026-27 के तहत प्राइड ऑफ हिल्स घटक के अंतर्गत 4,900 करोड़ का आवंटन प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। सांबो लापुंग ने कल छत्तीसगढ़ में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में पुरुषों की 110 किलोग्राम भार वर्ग वेट लिफ्टिंग श्रेणी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण विश्व की मुद्राओं में अस्थिरता, परंतु भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत। और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने पश्चिम एशिया संकट के बीच 38,000 मीट्रिक टन ईंधन भेजने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया। अब समाचार विस्तार से। भारत कल शाम 7 बजे से अरुणाचल प्रदेश के यूपी स्थित गोल्डन जुबली आउटडोर स्टेडियम में अंडर 23 ट्राई नेशन चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में ताजिकिस्तान के साथ मुकाबला खेलेगा। इससे पहले 28 मार्च को खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने भूटान को 5-0 से पराजित किया था। आज राजधानी ईटानगर स्थित लोक भवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत राजस्थान दिवस का आयोजन किया गया। इस समारोह में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल टाट केटी पटनायक, प्रथम महिला अनागा पटनायक और राज्य के सेवारत राजस्थानी समुदायों के सदस्यों ने हिस्सा लिया। सभा को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश के विकास में राजस्थानी समुदाय के योगदान की सराहना की। उन्होंने सभी से अपशिष्ट प्रबंधन यानी वेस्ट मैनेजमेंट की पहलों की सक्रिय रूप से भाग लेने और सामाजिक चुनौतियों तथा स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने का आग्रह किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने सभी प्रतिभागियों से बातचीत भी की। अरुणाचल प्रदेश को 9 बाहरी राज्यों के लिए पूंजी निवेश हेतु राज्यों के विशेष सहायता SASCI 2026-27 के तहत प्राइड ऑफ हिल्स घटक के अंतर्गत 4,900 करोड़ का आवंटन प्राप्त हुआ है। इस योजना का उद्देश्य बाहरी राज्यों के सामने आने वाली उन विशेष वित्तीय और विकासात्मक चुनौतियों का समाधान करना है जो कठिन भूभाग, दुर्गमता, कम जनसंख्या और राजस्व सृजन की सीमित क्षमता के कारण उत्पन्न होती है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश के लिए ये आवंटन वित्तीय स्थिरता को बेहतर बनाने और राजस्व सृजन करने वाले संपत्तियों के निवारण में आगे निवेश करने में मददगार साबित होंगे। ताई खामती की सांस्कृतिक और भाषाई विरासत से जुड़ी दुर्लभ ताई लिपि की पांडुलिपियों को संरक्षित कर रहे नामसाई जिले के चाओ नान्ती सिंह लोंगकान द्वारा इन पांडुलिपियों को डिजिटलाइज कर ज्ञान भारतम ऐप पर साझा करने के लिए उनके प्रयासों के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। उनके इन प्रयासों की सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात के 132वें एपिसोड में की, जिसमें उन्होंने स्वदेशी विरासत को संरक्षित करने में अरुणाचल प्रदेश के युवाओं की भूमिका को रेखांकित किया। ज्ञान भारतम ऐप एक ऐसा डिजिटल मंच है जो भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को दस्तावेजित करने के लिए समर्पित है। सांबो लापुंग ने छत्तीसगढ़ में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में पुरुषों की 110 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग श्रेणी में स्वर्ण पदक हासिल किया है। लापुंग अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग जिले के रहने वाले हैं। इधर उप मुख्यमंत्री जॉन मेन ने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में शानदार प्रदर्शन कर रहे राज्य के वेट लिफ्टर्स को बधाई दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 4 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है जो खिलाड़ियों के समर्पण, अनुशासन और अदम्य साहस को प्रदर्शित करते हैं। उन्होंने इन सभी पदक विजेताओं और प्रतिभागियों को भी बधाई दी जिन्होंने अरुणाचल को गौरवान्वित किया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत असम के पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत की। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा है कि असम का माहौल स्पष्ट है और राज्य की जनता एनडीए को वोट देने के लिए तैयार है। असम में बीजेपी एनडीए की हैट्रिक लगे, इसके लिए आप सभी जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये बोहाग बिहू
और अन्य उत्सवों का भी समय है। इनसे जुड़ी तैयारियां भी रहती हैं। मैं जानता हूं असम में बीजेपी एनडीए को लेकर बहुत अधिक समर्थन है, लेकिन आप लोग जमीन पर जो अनुभव कर रहे हैं, जो आपके विचार हैं, मैं उन्हें जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं। असम में मतदान 9 अप्रैल को एक ही चरण में आयोजित की जाएगी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल की 152 सीटों पर एक ही चरण में मतदान अगले महीने की 23 तारीख से होगी। 6 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच अगले दिन शुरू की जाएगी। 9 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद में भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का उल्लेख करते हुए कहा है कि रुपये का मूल्य बाजार से प्रेरित और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत के व्यापक आर्थिक आधारभूत तत्व मजबूत बने हुए हैं। आज लोकसभा में रुपये के अवमूल्यन पर प्रश्नकाल के दौरान जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत संकेत मजबूत है। भारत की इकोनॉमी एकदम स्ट्रांग है, हमारे फिस्कल सिचुएशन स्ट्रांग है और फिस्कल डेफिसिट 5 साल में कैसे मेंटेन करके आ रहे हैं, इसके ऊपर पूरे दुनिया में प्रशंसा हो रही है। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना बरकरार है, सॉलिड भी है। इसके कारण आज हम डॉलर का व्यवस्था को पूरे दुनिया देख रही है। हर एक इमर्जिंग मार्केट का इकोनॉमी के साथ भारत को तुलने में हमारे रुपया ठीक चल रही है। वित्त मंत्री ने कहा है कि देश के बैंक ग्राहकों के डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक सख्त कानून और नियामक ढांचे के अंतर्गत काम करते हैं। वित्त मंत्री ने आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि रिजर्व बैंक द्वारा जारी KYC ढांचे और दिशा निर्देशों के अंतर्गत बैंकों को ग्राहक जानकारी की गोपनीयता बनाए रखनी होती है। The RBI has issued master directions. रिजर्व बैंक ने ग्राहकों की जानकारी की गोपनीयता और जानकारी साझा करने के बारे में व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। बैंकों के लिए आवश्यक है कि वे ग्राहकों की जानकारी को गोपनीय रखें। मुख्य रूप से 5 विभिन्न कानून हैं। इनके अंतर्गत बैंकों और डेटा इकट्ठा करने वाले संस्थाओं को नियमों का पालन करना होगा। इनमें भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, बैंकिंग कंपनी अधिनियम, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी अधिनियम और सार्वजनिक वित्तीय संस्थान अधिनियम शामिल है। And public financial institutions. जनगणना 2027 पहली अप्रैल से शुरू होगी। ये स्वतंत्रता के बाद 8वीं और श्रृंखला की 16वीं जनगणना होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने बताया है कि जनगणना 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। श्री नारायण ने कहा है कि पहले चरण में घर घर की सूची बनाना और स्वगणना की जाएगी। जनगणना की तैयारियां अब अग्रिम अवस्थाएं पहुंच चुकी है और अब से कुछ एक दिन में ही फील्ड का कार्य प्रथम चरण प्रारंभ होने जा रहा है। जनगणना एक बृहद कार्य है। इसमें केंद्रीय स्तर पे और राज्यों के स्तर पे, संघ शासित प्रदेशों के स्तर पे विशद तैयारी चलती है। यह जनगणना 2 चरणों में संपन्न होती है और इस बार आंकड़ों का संग्रह डिजिटल माध्यम से किया जाना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण के साथ जनगणना 2027 डिजिटल उपकरणों और स्वगणना के साथ पहली जनगणना विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने पश्चिम एशिया संकट के बीच देश को ईंधन भेजने के लिए भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। कोलंबो में पेट्रोलियम की एक बड़ी खेप पहुंचने के बाद श्री दिसानायके ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि उन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से श्रीलंका में ईंधन की कमी के बारे में बात की थी। शनिवार को कोलंबो में 20,000 मीट्रिक टन डीजल और 18,000 मीट्रिक टन पेट्रोल की खेप पहुंचने के बाद उन्होंने भारत के त्वरित सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टूर्नामेंट के दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से पराजित किया था। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।